आइए बच्चों, आज आपको एक नई कहानी सुनाती हूँ। इससे पहले कि कहानी शुरू करूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पर जो लाइक का बटन है ना, उसको प्रेस करिए और शेयर करना चाहें तो वो भी कर दीजिए। चलिए शुरू करूँगी। आज की कहानी है एक गधे की। एक जंगल में एक शेर रहता था। गीदड़ उसका सेवक था। दोनों की जोड़ी खूब अच्छी थी। शेर को अपने समाज में तो इज्जत मिलती नहीं थी, क्योंकि जवानी के दिनों में वो उन सभी शेरों से मुकाबले में हार गया था। सो इसीलिए वो अलग थलग ही रहता था। इसीलिए उसे एक चमचे की भी ज़रूरत थी जो 24 घंटे उसकी गुलामी करता रहे, और गीदड़ से अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। गीदड़ को बस खाने का जुगाड़ चाहिए था। सो शेर शिकार करता और गीदड़ को खाने का इंतज़ाम हो जाता। खाना खाने के बाद गीदड़ उस शेर की ऐसे तारीफ करता और उस शेर का सीना गर्व से फूल जाता था। एक दिन की बात है, शेर ने एक बिगड़ैल सांड का शिकार करने का मन बनाया। सांड बहुत शक्तिशाली था। उसने शेर को धराशायी कर दिया। उसने अपने सींगों से शेर को पेड़ से रगड़ मारा। जख्मी शेर अपनी जान बचाकर जैसे तैसे वहां से भाग गया। शेर सींगों से मार खाने के बाद बहुत जख्मी हो गया था। अब वो शिकार भी नहीं कर सकता था। दूसरी ओर उसे ये भी बात सताई जा रही थी कि अगर खाने का जुगाड़ ना हुआ तो ये गीदड़ भी उसके पास से चला जाएगा। एक दिन बैठे बैठे शेर को विचार आया और उसने गीदड़ से कहा कि देख, मैं जख्मी हूँ और इस हालत में शिकार नहीं कर सकता। इसीलिए तू जा और किसी बेवकूफ़ से जानवर को यहाँ पर बहला फुसला कर ले आ। मैं उसका शिकार कर लूँगा और फिर दोनों मिल बैठकर खाएंगे। गीदड़ को भी शेर की बात जच गई। गीदड़ निकल पड़ा एक जानवर की तलाश में और पहुंचा एक गांव के पास। गांव में उसे एक गधा दिखाई पड़ा जो घास चर रहा था। गीदड़ ने सोचा कि चलो इसी जानवर को अपना बकरा बना लिया जाता है। गीदड़ गधे के पास गया और बोला, पाए लागू चाचा, बहुत कमजोर दिख रहे हो। क्या बात है? गधे ने अपना दुखड़ा रोना शुरू कर दिया। उसने कहा कि क्या बताऊं भाई, जिस धोबी का मैं गधा हूं वो बहुत क्रूर है। दिन भर मुझसे ढुलाई करवाता है और खाने को कुछ नहीं देता। ये रूखी सूखी घास खाकर बस जैसे तैसे जी रहा हूँ। गीदड़ ने उसे न्योता दिया कि चचा, तुम मेरे साथ जंगल क्यों नहीं चलते? वहाँ खूब हरी भरी घास है, वहीं खूब चरना, सेहत बन जाएगी तुम्हारी। जंगल की बात सुनकर गधे के कान फड़फड़ा गए। उसने कहा, अरे राम 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 राम, मैं जंगल जाऊंगा तो वहां के जंगली जानवर मुझे खा नहीं जाएंगे? गीदड़ ने उसे फिर से बहलाना चालू किया। उसने कहा कि अरे चाचा, तुम्हें मालूम नहीं, जंगल में एक बगुला भगत जी का सम्मेलन हुआ था। तब से सारे जंगली जानवर शाकाहारी बन गए हैं। और तो और तुम्हें पता है कि एक और धोबी से तंग आकर एक गदही भी जंगल में आ गई है। खूब लहलहाती घास खाकर वो भी खूब लहरा गई है। तुम उसके साथ घर भी बसा लेना और हरी हरी घास भी खा लेना। गधई के साथ घर बसाने की बात सुनकर और जंगल में हरी हरी घास सुनकर गधा गीदड़ की बात में आ गया और उसके साथ जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे ही वो जंगल में पहुंचा तो उसने झाड़ियों के पीछे चमकती हुई नीली नीली आंखें देखी। सो वो समझ गया कि यहाँ पर शेर है, इसीलिए वो तुरंत वहां से दौड़कर भाग आया। शेर ने गीदड़ से कहा कि भाई माफ़ कर दो, इस बार गलती हो गई है। तुम दोबारा से उसे बहला फुसला कर ले आओ, मैं उसका शिकार करूंगा और मार डालूंगा। गीदड़ दोबारा से गधे की तलाश में कस्बे की ओर पहुंचा। जब उसे गधा मिला तो उसने कहा कि अरे चाचा, तुमने तो मेरी नाक कटवा दी। मैं तुम्हें तुम्हारी दुल्हनिया से मिलाने के लिए गया था और तुम यहाँ भाग के आ गए। गधा बोला कि झाड़ियों के पीछे चमकती नीली आंखें देखकर मैंने जाना कि वो शेर है, इसीलिए मैं भाग आया। गीदड़ ने कहा कि नहीं चाचा, वहाँ झाड़ियों के पीछे तो मैंने तुम्हारी दुल्हन खड़ी रखी थी। दुल्हन ने जब तुम्हें देखा तो उसकी आंखें चमक गईं और उन्हीं चमकती आंखों को तुम शेर की आंखें समझ बैठे। इसीलिए चलो, तुम्हारी दुल्हन तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। गधा फिर से गीदड़ की बातों में आ गया और जंगल की तरफ चल पड़ा। जैसे ही वो झाड़ियों के निकट पहुंचा, पहले से घात लगाए बैठे शेर ने उस पर आक्रमण कर दिया। अपने नुकीले पंजों से उसने उसका शरीर फाड़ दिया और पल भर में गधे के प्राण निकल गए। गधा और शेर और गीदड़ ने खूब मौज से गधे का मांस खाया और अपना पेट भरा।
प्यारे बच्चों, कहानी यह सिखलाती है हमें कभी भी किसी की भी चिकनी चुपड़ी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए और अपना दिमाग लगाकर काम करना चाहिए, अन्यथा यह चीज़ प्राणघातक सिद्ध हो सकती है। प्यारे बच्चों, मिलूंगी फिर से एक नई कहानी में एक नई सीख के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।